कि सितंबर के महीने से एफबीआर का जोरों शोर है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए, एक गरीब पर्सन को, एक गरीब शहरी को क्या करना चाहिए, हाउस वाइफ जो है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग स्टूडेंट है उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे गैर मुबालिक में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा वहां से कमा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर के महीने से एफबीआर का जोरों शोर है। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं। तो यहीं पर दोस्तों काफी सारे लोग घबरा रहे हैं, पैनिक का शिकार हैं, काफी सारे लोग परेशान हैं, इसी चक्कर में हैं कि क्या आया हमें टैक्स जमा करवाने चाहिए, क्या हमें फाइलर की कैटेगरी में आना चाहिए, क्या हमें जो है फाइलर बनना चाहिए, या फिर हम रहने दें, हमारी जो है टैक्स हमारे ऊपर नहीं बनते, हम लोग जो है टैक्स जमा ना करवाएं। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए, एक गरीब पर्सन को, एक गरीब शहरी को क्या करना चाहिए, हाउस वाइफ जो है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग स्टूडेंट है उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे गैर मुबालिक में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा वहां से कमा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। इन सब लोगों को दोस्तों क्या करना चाहिए, क्या इन्हें जो है टैक्स जमा करवाने चाहिए, फाइलर बनना चाहिए, या फिर ये लोग रहने दें, ये लोग टैक्स जमा ना करवाएं। आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको जो है बड़े डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को आप लोगों ने जो है मुकम्मल देखना है मेरे पास। देखें दोस्तों, सितंबर आया तो सितंबर के अंदर ही एफबीआर का जोरों शोर मच गया कि भाई जल्दी से टैक्स जमा करवाओ, जल्दी से जो है फाइलर हो जाओ। इसी हवाले से काफी सारे लोग परेशान हो गए। यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखी, न्यूज सुनी, तो काफी सारे लोग जो है घबरा गए कि क्या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्या हमें फाइलर होना चाहिए, क्या हमें जो है टैक्स अपने रिटर्न करवाने चाहिए, या फिर हमारे ऊपर टैक्स नहीं बनते। मतलब काफी सारे जो है सवालात हमारे जहन में बैठ रहे हैं। इसी हवाले से कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए हुए थे कि भाई इतना कोई मसला नहीं है जितना आप लोग जो है बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, सोशल मीडिया पर लोगों को परेशान कर रहे हो कि भाई जल्दी से टैक्स जमा करवाओ, ये करो, वो करो, नहीं तो वो हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें जो सुनने में आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। देखिए, जो लोग टैक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो लोग फिर भी टैक्स जमा नहीं करवाते, तो जहरी सी बात है उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही होना है। इसमें हम क्या बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों का अपना काम है, आप लोग जमा करवाओ ना करवाओ, हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि भैया ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर अगर के आप लोग आते हो तो आप लोग फौरन से अपने टैक्स जमा करवा दो। अगर कि इस कैटेगरी के नीचे वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, यानी आप लोगों पर टैक्स नहीं बनते, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जो सवाल मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताए हैं कि एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। देखिए मेरे भाई, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ऑलरेडी वीडियोस में मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी मैं वाज़ेह अल्फाज में आप लोगों को बता देता हूं कि 50,000 मंथली अगर कि आप लोग इससे कम कमाते हो तो आप लोगों पर टैक्स नहीं बनते मेरे भाई। यानी कि 6 लाख सालाना से अगर आप लोगों की इनकम कम है, सालाना 6 लाख बनाएं, यानी टोटल अमाउंट मंथली जो है 50,000 तकरीबन बनती है। इससे अगर कि आप लोगों की इनकम कम है, आप लोग कम कमाते हो, तो आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं बनते मेरे भाई। आप लोगों को ना घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। आप लोगों को किसी किस्म की कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर कि आप लोगों की इनकम इससे ज्यादा बनती है, खा आप लोगों की सैलरी है या फिर आप लोगों का कोई छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन सालाना 6 लाख की इनकम से आप लोग ज्यादा कमा रहे हो, तो आप लोगों पर टैक्स बनते हैं। जल्दी से आप लोगों को जो है फाइलर हो जाना चाहिए। अब अगर लास्ट डेट की बात की जाए, पहले 30 सितंबर थी दोस्तों, फिर एक्सटेंड होके जो है 14 अक्टूबर हुई थी, 14 अक्टूबर से फिर मजीद एक्सटेंड हुई थी, अभी जो है 31 अक्टूबर है। लास्ट डेट फाइलर होने की 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर के बाद एक और कैटेगरी बनाई गई है। अगर कि आप 31 अक्टूबर के बाद अपने टैक्स जमा करवाते हो तो आप लोग जो है लेट फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर शुमार होंगे, यानी लेट फाइलर के अंदर आप लोगों का जो है लिस्ट में नाम लिखा जाएगा। अब लेट फाइलर पर जो है मुख्तलिफ फाइन्स भी लग सकते हैं, उनको जुर्माने भी लग सकते हैं, उन पर पेनल्टियां भी डाली जा सकती हैं। पहले ये जो है लेट फाइलर वाली कैटेगरी नहीं होती थी। यहीं पे मैं आपको क्लियर करता जाऊं, पहले लेट फाइलर वाली कैटेगरी होती ही नहीं थी। सिर्फ फाइलर होते थे और नॉन फाइलर होते थे। जो लोग फाइलर बन जाते, कुछ लोग क्या करते, नॉन फाइलर ही लेते, लेकिन कोई चीज की किसी किस्म की खरीदो फिरोख्त के टाइम, कोई जायदाद खरीद रहा है या सेल कर रहा है, या फिर कोई जो है गाड़ियां वगैरह की खरीदो फिरोख्त कर रहा है, तो उस टाइम वो जो है उसी टाइम फाइलर बन जाते, अपने टैक्स जमा करवा देते। क्यों? क्योंकि फाइलर लोगों को जो है कम टैक्स देना होता है और नॉन फाइलर का टैक्स ज्यादा बनता है। इसी वजह से वो उसी टाइम जो है फिल फॉर अपना जो है टैक्स जमा करवा के फाइलर बन जाते। लेकिन अब ये वाला तरीकाकार जो है अपोजिट हो चुका है, इसके जो है बरअक्स चेंज हो चुका है मेरे भाई।
अब क्या होगा, अब आप लोग अगर के 31 अक्टूबर तक अपने अगर टैक्स जमा करवा देते हो तो आप लोग फाइलर की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, यानी एक्टिव फाइलर तस्वर होगे। अगर कि आप लोग जो है लेट करते हो, 31 अक्टूबर के बाद जमा करवाते हो, तो आप लोग जो है दोस्तों लेट फाइलर तस्वर होगे। लेट फाइलर पर फिर जुर्माने पड़ सकते हैं, उनके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है, उन पर पेनल्टियां डाली जा सकती हैं मेरे भाई। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद, अब यहां पर एक और सवाल आता है कि गरीब अवाम क्या करे। मेरे ख्याल में आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा कि गरीब अवाम को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी जिस बंदे की इनकम महीने की यानी 50,000 से कम सैलरी बनती है, खा वो तनख्वाह है या किसी भी हवाले से वो काम करता है, कमाता है, 50,000 से कम कमाता है, तो उसको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कि वो उसकी सेविंग्स हो रही है, वो जमा पूंजी कर रहा है, आगे उसका प्लान है, कोई उसने प्लॉट वगैरह खरीदने हैं, कोई गाड़ियां वगैरह लेनी है, तो उसको जो है फिर टैक्स जमा करवाना होगा। क्योंकि जो है नॉन फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर यानी जो लोग टैक्स फ्री होंगे, यानी जिनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो लोग जो है गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। अगर कि उन्हें गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करनी है, कोई प्लॉट वगैरह लेने हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है, तो उनको जो है फाइलर होना पड़ेगा, टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा स्टूडेंट की कैटेगरी आती है, स्टूडेंट का भी यही सेम सिचुएशन है। अगर वो किसी अपना काम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, 50,000 महीने से ज्यादा कमा रहे हैं, खा वो स्टूडेंट है, एक आम शहरी है, एक आम पाकिस्तानी है, तो उसका टैक्स बनता है। अगर कि उसकी इनकम महीने की 50,000 से कम है, यानी सालाना इनकम, एनुअली इनकम उनकी 6 लाख से कम है, तो उन पर कोई टैक्स नहीं बनता। अगर 6 लाख सालाना से इनकम ज्यादा है तो उन पर दोस्तों टैक्स बनता है, उनको जो है फौरी अपने टैक्स जमा करवाने की जरूरत। अब आते हैं अपने जो है आखिरी सवाल की तरफ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए। जो गैर ममालिक में बैठकर अपना पाकिस्तानी पैसा कमा रहे हैं, गैर ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी है, गैर ममालिक में बैठकर काम काज कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, क्या उनको फाइलर होने की जरूरत है? क्या उन्हें जो है अपने टैक्स जमा करवाने की जरूरत है? देखें दोस्तों, यहीं पर मैं आपका जवाब जो है आपको क्लियर समझा देता हूं। अगर कि आप लोग बाहर बैठे हुए, आप लोगों को बाहर की सिटीजन आप लोगों को मिली हुई है, शहरियत बाहर ममालिक की मिली हुई है, आप लोग उधर बैठे हो, आपका आना जाना नहीं है पाकिस्तान में, कोई अपना लेना देना नहीं है, कोई प्रॉपर्टी आप लोग नहीं खरीद रहे, कोई गाड़ियां नहीं खरीद रहे, कोई यहाँ पर जो है आना जाना नहीं है, तो आप लोगों पर टैक्स नहीं बनते, आप लोगों को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कि आप लोग जो है बेशक बाहर ममालिक में बैठे हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, वहां से पैसा कमा रहे हो और यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो, कुछ ना कुछ जो किसी किस्म की कोई गाड़ी ले रहे हो, बेशक अपने जो है इस्तेमाल के लिए कोई गाड़ी लेते हो, या फिर आपका यहाँ पर पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है, तो आप लोगों पर भी टैक्स बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों को भी फाइलर होने की जरूरत है, आप लोगों को भी टैक्स जमा करवाने की जरूरत है। बाकी आप एक जिम्मेदार पर्सन से जो है ये सारे अपना टैक्स रिटर्न करवाएं, कोई किस्म की किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनती, टैक्स जमा करवा दें, क्या घबराने वाली बात है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, आप लोगों के अगर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर कि आप लोगों के पास इतना पैसा है, यानी कि फाइलर बनने वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको चाहिए अपने फिल फॉर जो है टैक्स जमा करवाओ, यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले अपने टैक्स रिटर्न करवाओ मेरे भाई। तो दोस्तों, ये टोटली जो है आपके सवालों के जवाब थे। अब अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।